पहाड़ शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? ऊंची वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे और पहाड़ के भोले भाले लोग। पर यहाँ का जीवन उतना आसान नहीं है जितना एक टूरिस्ट को लगता है। एक टूरिस्ट जब पहाड़ आता है तब सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि कितना अच्छा जीवन है, रोज़ वादियों में घूमने का मौका और रोज़ पहाड़ों का खाना खाना। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। जैसे ही मॉनसून शुरू होता है वैसे ही एक नई आफत भी शुरू हो जाती है। जगह जगह लैंडस्लाइड और नदियों का उफान पर होने से जान का खतरा। और ऐसा ही कुछ इस मॉनसून में भी हुआ। अब तक वीडियो से तो आप समझ ही गए होंगे कि बात उत्तरकाशी में हुई धराली आपदा की हो रही है। ये वही डिज़ास्टर है जो करीब एक हफ्ते तक हाईलाइट में रहा। एक पूरा गांव जो कभी यहाँ हुआ करता था वो करीब 30 से 40 फीट मलबे के नीचे दफन हो गया। ये जिस जगह पर हुआ वो गांव का मेन मार्केट हुआ करता था। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद ये बात सामने आई कि कैजुअलिटी और भी ज़्यादा हो सकती थी अगर ये दिन का समय ना होकर रात का समय होता, क्योंकि दिन के समय सभी लोग खाना खाने के लिए मार्केट से घर चले जाते हैं। लेकिन उसी वक्त यहाँ कई मजदूर काम कर रहे थे जो शायद इस मलबे से बच नहीं पाए। आपदा के बाद लोग यहाँ एक आस लेकर आए थे कि जिंदा न सही लेकिन कम से कम अपने परिवार के लोगों को एक आखिरी बार देख तो लें। लेकिन शायद वो भी नामुमकिन सा था। इसका अंदाज़ा इन घरों की हालत देखकर लगाया जा सकता है। ये घर जो कई मंजिल के थे, यहाँ खड़े कई रिजॉर्ट अब इस पूरे मलबे के नीचे दफन थे। ये कंपैरिजन देखकर पता लग ही जाता है कि आखिर कितना डरावना रहा होगा ये किसी के लिए भी। यहाँ तक पहुँचना भी एक महाभारत से कम नहीं था। कई जगह तो ऐसी थी जहाँ रोड ही नहीं थी और न जाने कितने यहाँ आने जाने वाले लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, केवल अधिकारियों और मंत्रियों के अलावा, क्योंकि उनके लिए हेली सेवा तत्पर थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि जान जोखिम में डालकर आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान अपना फर्ज बखूबी निभा रहे थे। लेकिन एक शिकायत हमारी गवर्नमेंट से थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वहाँ पर सभी यूनिट को मैनुअल लेबर क्यों करनी पड़ रही थी? वहाँ मशीन्स की इतनी कमी क्यों थी? उत्तराखंड एक ऐसा रीजन है जहाँ माइनिंग शुरू से होती आ रही है और इसके लिए दर्जनों मशीनें भी आ जाती हैं। लेकिन एक ऐसी रेंज जहाँ 24 घंटे हेली अवेलेबल थे, वहाँ पर मशीन्स क्यों नहीं उतारे गए? ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सिमिलरली इससे पहले आई गवर्नमेंट्स का भी यही हाल रहा, क्योंकि जब हमने गांव वालों से बात की तब लोकल्स का एक ही कहना था कि उन्होंने गवर्नमेंट तक 2013 के बाद लगातार अपनी बात पहुंचाई कि इस रीजन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, वरना ये छोटा सा नाला एक बड़ी ट्रेजेडी को अंजाम दे सकता है। पर सरकारें तो 2025 में इस तरह का डिज़ास्टर आने का वेट करती रही। तो क्या इसे सच में नेचुरल डिज़ास्टर कहना सही होगा या ये भी एक मैन मेड डिज़ास्टर कहलाएगा? आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और गवर्नमेंट से हमारी बस एक ही अपील है कि एटलीस्ट इस सिचुएशन को एक पीआर की तरह ना देखकर सचमुच में वहाँ के लोगों की हेल्प की जाए। तो चलिए दिल से उन फैमिलीज़ के लिए प्रे करते हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं। एंड लेट्स रूट फॉर आवर यूनिट्स जो ऐसी डेंजरस सिचुएशन में भी वहाँ अपना काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।